हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के प्रति लड़कों की सोच, लड़कियों के प्रति हमारे भारतीय समाज की सोच। और ये टॉपिक लिया है मैंने समाज शास्त्र से, है ना, कि बालिकाओं के प्रति भारतीय समाज का नजरिया। तो देखिए, नजरिया कैसा होना चाहिए और कैसा है, दोनों बारे में पढ़ेंगे। पहले कैसा होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी लड़की है तो लड़की की जो सोच है, लड़की के प्रति क्या होनी चाहिए, नजरिया क्या होना चाहिए कि वो पहले मनुष्य है। लड़की बाद में है, पहले मनुष्य है। मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो, लड़का भी मनुष्य है, लड़की भी मनुष्य है। तो उसको ज्ञान के स्तर पर बात करो। जब आप किसी लड़की से मिलो तो ज्ञान के स्तर पर बात करो, नॉलेज लेवल पर जाकर बात करो, बुद्धि के स्तर पर जाके बात करो, इमोशन के लेवल पर जाके बात करो। लड़कियों में भी भावनाएं होती है, उनके स्तर पर बात करो। लड़कियों में भी स्किल होता है, कोई हुनर होता है, उस हुनर की बात करो। उसको केवल एक शरीर की तरह मत समझो कि ये लड़की है, कोई अनोखा प्राणी है। ये सबसे गलत सोच है, इस सोच को बदलो। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, भारतीय समाज के अंदर एक पुरुष प्रधान समाज शुरू से रहा है। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष परिवार का मुखिया रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब पहले पढ़ चुके हो, आप काफी कुछ जानते हो। अभी बात ये हो रही है कि लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति भारतीय समाज की क्या सोच है। तो इस सोच के अंदर अभी कुछ वर्षों में, विशेष रूप से अभी वैश्वीकरण के बाद 1991 के बाद, 1991 के बाद बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। बालिका शिक्षा को लेकर भी लोग जागरूक हुए हैं। अब बालिकाओं को भी पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजने लगे हैं, स्कूल में भेजने लगे। अब गांव के लोग भी देखो, तो भारत गांव का देश है। आज भी भारत गांव में बसता है, गांव का देश। अब गांव के लोग भी अपनी बालिकाओं को अब पढ़ाने के लिए शहर में भेजने लगे हैं। चाहे वो स्कूल में भेजना हो, कॉलेज में भेजना हो, वो भेजने लगे हैं। क्योंकि अब गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी हद तक जागरूक हुए हैं, जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि गांव के जो पुराने लोग हैं, हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग हों, वो कम पढ़े लिखे क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं मिली उनको, लेकिन वो शिक्षा का महत्व समझने लगे। तो भले वो नहीं पढ़ लिख पाए ढंग से, पर वो चाहते हैं उनकी जो संतानें हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उनकी लड़कियां हैं, तो लड़कियों को भी वो अब पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो नज़दीक के शहर में भेजने लगे, चाहे स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी शिक्षा संस्थान में वो भेजने लगे, डिग्री डिप्लोमा करवाने लगे। ठीक, तो इतना परिवर्तन तो ये अच्छा आया है, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत सकारात्मक परिणाम आया है, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। और ये जो आया है काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक, परिवर्तन जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, एक तो पहले लड़की हो या महिला हो, ठीक, वो केवल लड़की महिला मत देखो। अभी देखो कि आप मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है। ठीक, आप मनुष्य हो, वो मनुष्य। सपोज आप मान लो मैं एक लड़का हूँ, मेरे सामने एक लड़की है। ठीक, तो मैं क्यों समझूँ कि केवल वो एक लड़की है? मैं ऐसा क्यों समझूँ कि केवल वो लड़की है? मैं जैसे मनुष्य हूँ, वो भी मनुष्य है। तो मुझे उससे बात करना है, मान लो। ठीक, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मान लो उदाहरण के लिए वो भी पढ़ी लिखी है, तो क्यों नहीं उससे नॉलेज लेवल की बात कर सकता हूँ मैं? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं उसको बुद्धि के स्तर पर बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये संबंध होना चाहिए। इमोशन के लेवल पे बात करो, भावनाएं दोनों के अंदर होती, भावना के लेवल पर बात करो। ठीक, इमोशन को समझो, इमोशन लेवल पे बात करो, पर केवल उसको शरीर की तरह समझ के आप बात मत करो, और वो शरीर वाली निगाह मत रखो। तो इससे जो चेंज आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय समाज में आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा भारतीय समाज के अंदर लड़कियों के प्रति। अभी ये सबसे बड़ी बीमारी, एक तरह से कैंसर है भारत में, है ना। इससे लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है। और एक दो चीज़ें और लड़कियों के साथ बहुत गलत करते हैं, खुद घर वाले भी करते हैं, खुद माता पिता भी लड़कियों के साथ बहुत गलत करते हैं। वो गलत क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने खुद भी देखा है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत किताब की ही बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का भी अनुभव है ना। एक 5-7 उदाहरण तो मैंने खुद देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, और अपने टच से, बिल्कुल संपर्क से देखे हैं, ऑब्जर्व किया है। मैं खुद भी उसका गवाह रहा हूँ। 5 से 7 उदाहरण मैंने खुद देखे हैं। क्या उदाहरण देखे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कोई लड़की है, अब वो लड़की मान लो पढ़ी लिखी है, उसने D.Ed या B.Ed किया है ना। ये मैं पर्सनली भी जानता हूँ, पर यहाँ उनके नाम नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि किसी की रिस्पेक्ट को हर्ट करना बिल्कुल गलत बात है। किसी की रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। मैं केवल आपको समझाना चाहता हूँ
कि माँ बाप क्या गलती करते हैं। मान लो कोई लड़की है, ठीक, अब कोई भी लड़की है, ठीक, अब उस लड़की मान लो वो डीएड बीएड करके और एमए करके या बीए करके या बीकॉम करके या एमकॉम करके या बीएससी या एमएससी करके बैठी है और उसने डीएड या बीएड कुछ किया है। अब सीधी बात है, उसने डीएड बीएड किया है तो अब वो टीचिंग लाइन के लिए तैयार हो चुकी, तो उसको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। सीधी बात है, तभी तो डीएड बीएड किया है, उसी लाइन में काम आता है। अब होता क्या है, अक्सर मैंने देखा है कि जैसे वो लड़की बोल रही है कि मुझे नज़दीक के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाना है जब तक कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो गई आजकल, बहुत कम वैकेंसी निकलती है, बहुत सालों में निकलती है, तो तब तक पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, तो पैसे की नीड होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। उसके लिए लड़की को चाहिए कहीं प्राइवेट पढ़ाने चल जाए या किसी अच्छी कोचिंग पर जहाँ उसको अच्छी सैलरी मिले वहाँ पढ़ाने चल जाए, किसी संस्थान में इंस्टीट्यूशन में चल जाए। और लड़कियां जाना चाहती हैं, मैंने देखा है लड़कियां पढ़ाने जाना चाहती हैं, यहाँ पर काम खराब करते हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता। वो केवल इसलिए कि तू लड़की है, कहाँ जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, बाहर जाएगी, अब तो गांव से शहर में पढ़ाने जाएगी या गांव से किसी अदर विलेज में दूसरे गांव पढ़ाने जाएगी, अच्छा नहीं लगता, ठीक, ये चीज़। अच्छा, शहर में भी है ऐसा, छोटे छोटे शहर में ये बीमारी है, वो भी यही बोलते हैं, है ना, तो लड़की है कहाँ पढ़ाने जाएगी, कहाँ 7-8-10 हज़ार की नौकरी करेगी। लेकिन वही पेरेंट्स, वही माता पिता जो ऐसी बातें करते हैं कि 7-8 या 8-10 हज़ार की नौकरी कहाँ करने जाएगी, 7-8 हज़ार में पढ़ाने जाएगी, ठीक, और लड़की को हम तो नहीं भेजते, लेकिन उसी लड़की को आप क्यों भेज देते हो, उसी लड़की को आप क्यों भेज देते हो कि जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो कहीं भी भेज देते हो, अदर स्टेट में भेजने के लिए भी तैयार हो, 500 किलोमीटर दूर भेजने के लिए भी तैयार हो। क्यों? क्योंकि वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है। मतलब आप सैलरी देख रहे हो कि अपनी बच्ची का करियर देख रहे हो, ठीक है। एक शादी की बात तो आप कहीं भी भेज देते हो, लड़की की जब शादी करते हो तो आप कितना दूर भेज देते हो, और दूर भेजने के बाद क्या होता है, मान लो लड़के से शादी हो गई और उसका लड़की का फोन आया पापा को, ठीक है, या मम्मी पापा को आया, और वो बोले कि देखो मेरा पति परेशान करता है, शराब पी के मारपीट करता है या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इधर से माता पिता क्या बोलते हैं कि देखो हमने तो शादी कर दी है, अब तुम्हारा भविष्य बेटा तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तो ये बहुत खराब चीज़ है माता पिता की तरफ से। तो आपने उसकी शादी कर रही, कहीं भी भेज दिया इतनी दूर घर से, उसके बाद क्या बोल रहे हो तेरे भाग्य में लिखा है, तो अब हम हमारी जिम्मेदारी से हमने हाथ धो ली। ये लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है, बहुत ही दुख की बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो माता पिता बच्चों की करियर के लिए उनको दूर नहीं भेजना चाहते हैं, छोटी सी जॉब के लिए मना कर देते हैं कि अच्छा नहीं लगता, वो शादी करके कहीं भी भेज देते हैं। उसके बाद फिर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं कि अब तेरे भाग्य में यही लिखा है तो भुगत, और वो बेचारी जिंदगी भर भुगतेगी। उस समय मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा केस है, मान लो कि लड़की के साथ ससुराल में गलत व्यवहार हो रहा है, तो क्यों नहीं उस लड़की को वापस लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए बताओ। शादी होने का क्या मतलब होता है कि माता पिता ने शादी कर दी मतलब बस लड़की मर गई उनके लिए, तो उनकी लड़की तो अब भी उनकी लड़की है ना, कि अब लड़की मर गई उनके लिए, पर वो व्यवहार ऐसे ही करते हैं जैसे उनकी लड़की शादी के बाद बिल्कुल ही पराई हो गई, उनकी तरफ से मर गई। ये बिल्कुल गलत सोच है। जो बोलते हैं ना कि स्त्री पराया धन होती है या लड़की पराया धन होती है, बिल्कुल गलत बात है कि लड़की पराया धन होती है, बिल्कुल गलत। कोई लड़की पराया धन नहीं होती है, लड़की तुम्हारे शरीर का अंश है, तुमने पैदा किया है, तुम बोल रहे हो लड़की पराया धन होती है। कन्यादान जैसे शब्द यूज करते हैं, कन्यादान शब्द भी गलत है। दान किसका किया जाता है? दान कोई वस्तु का किया जाता है, किसी चीज का किया जाता है। कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं है, कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं है, समझो, वो एक मनुष्य रूप में है। आप कैसे बोल रहे हो कि कन्यादान? दान तो किसी चीज का होता है ना। मान लो अभी कोई हमारी कोचिंग के बाहर आ जाता है, जब मैं फ्री खड़ा हूँ, मान लो दरवाजे के बाहर, ये मैं बैठा हुआ हूँ फ्री, ठीक, कोई आ गया मारने वाला, तो मैंने 5 रुपये 10 रुपये या कोई खाने की चीज़ थी, मान लो कोई फ्रूट था तो मैंने उसको उठा के दे दिया या कुछ पैसे दे दिए, तो वो दान होता है।
कन्या कोई वस्तु थोड़ी, कोई चीज़ थोड़ी है जिसको आप दे दोगे बोलोगे कन्यादान कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें बहुत गलत है भारतीय समाज के अंदर, इसको बदलने की सख्त ज़रूरत है। तो ये सोच जब बदलेगी तब जाके लड़कियों की स्थिति अच्छी होगी। और लड़कियों को मैंने आपको बता दिया कि लड़कियों के प्रति लड़कों की सोच भी कैसे होनी चाहिए, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो निष्कर्ष में यही ध्यान रखना है आपको कि लड़की हो महिला हो उसको एक शरीर की तरह मत देखो, एक केवल बॉडी की तरह मत देखो। वो एक चेतना है, वो भी परमात्मा का अंश है। उसको बुद्धि के स्तर से देखो, उसको स्किल के हिसाब से देखो, उसके अंदर भी नॉलेज है, उसके नॉलेज के लेवल पर बात करो। उसके बाद भी स्किल है, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। तो इस नज़र से देखा करो, आपका जो रिलेशन बनेगा वो बॉन्डिंग ऐसी बनेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका कुछ गलत भाव है ही नहीं। तो ये जब भारतीय समाज में चीज़ आएगी तो मुझे लगता है कि ये समाधान होगा उस चीज़ का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमसे, धन्यवाद।